चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अनिल और वंश दो पड़ोसी हैं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। अनिल अपने कई सारे खेत में से एक खेत बेचना चाहता है और इसके लिए वो वंश से बात करता है। वंश, मैं अपना एक खेत बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी नजर में अगर कोई खेत खरीदने वाला हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वंश ये बात अपने पिता को बताता है। पिताजी, वो हमारा पड़ोसी अनिल है ना, वो अपना एक खेत बेचना चाहता है। अरे कौन सा खेत? उसके पास तो कई सारे खेत है। वो अपना वो खेत बेचना चाहता है जो हमारे खेत के बाजू वाला है। अच्छा, उसने बताया कि कितने में बेचेगा? नहीं पिताजी, ये मुझे नहीं पता। तो तुम कल उससे पूछ लेना कितने में बेच रहा है। ठीक है पिताजी। अगले दिन वंश अनिल के घर जाता है। अनिल। हाँ वंश, कहो, कोई खरीदार मिल गया क्या खेत का? अरे इतनी जल्दी कैसे खरीदार मिल जाएगा भाई, खेत बिकने में तो समय लगता ही है। नहीं, तुम ऐसे आए तो मुझे लगा कि क्या पता मेरा खेत बिक गया हो। नहीं, मैं तो ये जानने आया था कि तुम्हारे खेत तुम कितने में बेच रहे हो। सिर्फ 1 लाख में, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं। वो क्या है ना, अब मैं एक और काम शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए 1 लाख में ये खेत बेच रहा हूँ। ठीक है, मुझे जैसे ही कोई ग्राहक मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। वंश अपने पिता को बताता है। पिताजी, वो अनिल 1 लाख रुपए मांग रहा है अपने खेत के। क्या? इतने कम में? अरे कम से कम भी नहीं तो 1.25 लाख कीमत होगी उस खेत की। हाँ, सस्ता ही बेच रहा है। बेटा वंश, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना वो खेत हम खरीद ले। लेकिन पिताजी, हमें क्या जरूरत, हमारे पास तो वैसे ही एक खेत है। हाँ बेटा, लेकिन अब उस खेत पर कुछ खास फसल होती नहीं है, जबकि अनिल का खेत उपजाऊ है। हम उसे खरीद लेते हैं और उस पर फसल करके अच्छा कमा सकेंगे। ठीक है पिताजी, मैं कल ही अनिल को बुला लाऊंगा। अगले दिन वंश अनिल को घर बुला लाता है। काका, याद किया आपने मुझे? हाँ बेटा, हाँ अनिल, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा जो खेत है वो हम खरीदना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। मेरी खेती अगर आप लोगों के पास जाएगी तो मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। जो भी रुपए तुम्हारे हैं वो हम तुम्हें कल ही दे देंगे। तुम कल ही वो खेत हमारे नाम कर देना। हाँ ठीक है काका, मैं कल ही खेत आपके नाम कर दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वंश के पिता अगले ही दिन अनिल को 1 लाख रुपए दे देते हैं। अनिल भी खेत उनके नाम पर कर देता है। अब वंश उस खेत पर खेती करने लगता है। मैं पूरे खेत अच्छे से जोत लूंगा और फिर इसमें बीज डालकर सिंचाई करने लगूंगा। अरे ठीक है वंश बेटा, ठीक है। वंश बड़ी मेहनत से मन लगाकर खेत की खुदाई कर रहा होता है। तभी खेत की खुदाई करते समय उसे खेत में से एक संदूक मिलता है। अरे ये कैसा संदूक है, मैं इसे खोल कर देखता हूँ। उसे ऐसा करते हुए एक और आदमी वहां पर देख रहा होता है। जब वंश संदूक को वहीं खोल कर देखता है और दंग रह जाता है। इतने सारे हीरे जवाहरात, ये सारे इस संदूक में न जाने किसने यहाँ पर गाड़े होंगे। मैं इसे घर ले जाता हूँ और पिताजी को दिखाता हूँ। वंश वो संदूक अपने घर ले जाता है और पिता को दिखाता है। अरे बेटा, अरे इतने सारे हीरे जवाहरात, ये तो बहुत ही कीमती है। हाँ पिताजी, खेत की खुदाई करते समय मुझे ये संदूक मिला और इस संदूक में ये सारे हीरे जवाहरात। अब आप ही बताइए मैं इसका क्या करूं? क्या मैं इसको अनिल को दे दूं या हम इसे रख लें? हाँ वैसे अब ये खेत हमारा है तो हमें ये अनिल को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है पिताजी। वंश को संदूक निकालते हुए जिस आदमी ने देख लिया था वो जाकर ये बात अनिल को बताता है। क्या मेरे खेत में से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। और वो वंश सारे के सारे हीरे जवाहरात का संदूक अपने घर ले गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वो संदूक वापस ले आऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। अनिल तुरंत वंश के घर पहुंचता है। बड़े चालाक हो तुम तो वंश। क्या हुआ अनिल, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो ना। मैं जानता हूँ या नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, और तुम मेरे खेत में से निकले हुए हीरे जवाहरात से भरा संदूक अपने पास रख सकते हो, लेकिन मैं तुमसे गलत तरह बात भी नहीं कर सकता। तभी वंश के पिता आ जाते हैं। अरे क्या हुआ अनिल बेटा? हाँ, इतनी तेज क्यों चला रहे हो बेटा तुम? काका, मेरे खेत में से एक संदूक निकला है, हीरे जवाहरात से भरा हुआ, लेकिन वो संदूक इसने अपने पास रख लिया है। इससे कहिए मुझे वो संदूक दे दे। देखो बेटा, ये बात सच है कि तुम्हारी खेत में से हीरे जवाहरात से भरा संदूक निकला है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि ठीक 1 हफ्ते पहले तुमने वो खेत हमें बेच दिया था। हाँ, बेचा तो है काका, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसमें से हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो जब वो खेत तुमने हमें बेच दिया तो खेत तो हमारी हुई ना, इसलिए उनमें निकला संदूक भी तो हमारा ही हुआ ना। हा? अच्छा, तो अब आप लोग मुझसे चालाकी करेंगे? रुकिए, मैं अभी गांव के मुखिया के पास जाता हूँ और आप लोगों की शिकायत करता हूँ। अनिल गुस्से में गांव के मुखिया के पास चला जाता है। मुखिया जी, मेरे खेत में से जो संदूक निकला है और उसमें जो हीरे जवाहरात निकले हैं वो मेरे हुए, लेकिन वो वंश मुझे वो संदूक और हीरे जवाहरात नहीं लौटा रहा है। लेकिन अनिल, जब तुमने खेत बेच दिया तो अब उस खेत में से कुछ भी निकले वो तो वंश का ही हुआ ना। ऐसे कैसे वंश का हुआ? खेत था तो मेरा ना। वो हीरे जवाहरात से भरा संदूक वहाँ पर गाड़ा तो मेरे घर के लोगों ने होगा ना। कोई उसके दादा परदादा तो आकर वो संदूक गाड़ कर नहीं गए ना। तो जो चीज मेरी है मैं तो वही मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जब एक बार तुमने वो खेत बेच दिया तो वो खेत वंश का हो गया। अब उसमें कुछ भी निकले वो उसका हुआ। और तुम्हें कैसे पता कि वो संदूक तुम्हारे घर वालों ने गाड़ा है? नहीं मुखिया जी, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम जो भी कहो, लेकिन अब यही सच है और यही सही है, और इस बात को लेकर तुम्हें वंश और उसके पिता से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। अनिल सोचता है, क्या पता मेरे खेत में और भी संदूक हो जिनमें और भी सोना और जवाहरात गड़ा हुआ हो। क्यों ना मैं वो निकाल कर अपने नाम कर लूं। हाँ, मैं एक बार वंश से जाकर कहता हूँ कि खेत में से जो भी निकलेगा वो मेरा होगा और उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिर वो मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि खेत को एक बार पूरा खोदा जाए और उसमें से जो भी निकले वो मुझे दे दिया जाए। देखो अनिल, खेत वंश के नाम हो चुका है, यानी अब अगर खेत में से कुछ भी निकलेगा तो वो वंश का होगा, लेकिन अगर उससे पहले कुछ भी निकलता तो तुम्हारा ही होता। अगर वंश ये बात मान जाए तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना मुखिया जी। फिर तो ये तुम्हारे और वंश के बीच की बात होगी। अनिल मुखिया को वंश और पिता के घर पर लेकर पहुंचता है। वंश, अनिल चाहता है कि वो एक बार खेत खोद ले और जो भी निकले वो उसे दे दिया जाए। हाँ, और जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर कुछ भी निकलता है तो वो संदूक भी तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन ये सही नहीं है। तभी पिता वंश को समझाते हैं और वंश उनकी बात मान जाता है। ठीक है, अब खेत से जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी अनिल की होगी और वो सामान अनिल को दे दिया जाएगा। अगले ही दिन अनिल अपने लोगों के साथ खेत खुदवाने के लिए आता है। देखते ही देखते उसके आदमी सारा का सारा खेत खोद देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब खेत का एक ही हिस्सा बचा होता है। तब अनिल कहता है, अरे जरा उस हिस्से को भी तो खोदो, क्या पता वहां पर कुछ निकल आए, क्योंकि पहले भी उसी जगह के आसपास संदूक निकला था। चलो वहां पर खोदो। अनिल की बात सुनते ही अनिल के आदमी बची हुई जगह भी खोदने लगते हैं। तभी वहां से एक संदूक निकलता है। अनिल खुश हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि इस खेत में खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना मेरा है। अनिल चिल्ला चिल्ला कर कहता है, इस खजाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब से ये खजाना मेरा है और कोई भी इस खजाने को अपना नहीं बताएगा, चाहे जो कोई भी हो। अनिल संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें हथियार और बंदूक रखी होती है। ये देख वो घबरा जाता है। ये क्या हुआ? इस संदूक में तो बंदूकें और हथियार है। नहीं नहीं, ये संदूक मेरा नहीं है। देखो, ये अनिल का संदूक है। इसमें से बंदूक और हथियार निकले हैं और इनकी जिम्मेदारी अनिल ने ली है। अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या पता अनिल इन बंदूक और हथियारों से क्या क्या करता था। नहीं, मैं कुछ नहीं करता था। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। अनिल, अब तुम भाग रहे हो। जब खेत में से हीरे जवाहरात से भरा संदूक निकला था तब तुम बोल रहे थे कि सारा का सारा खेत तुम्हारा है, सारे के सारे संदूक तुम्हारे हैं, और तब तुम इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे थे। लेकिन अब जब खेत में से हथियार और बंदूकें निकल रही हैं, तब तुम ये कह रहे हो कि ये सामान तुम्हारा नहीं है। अब तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा।
अगर हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक तुम्हारा है तो बंदूक और हथियारों से भरा हुआ ये संदूक भी तुम्हारा ही हुआ, और अगर ये संदूक तुम्हारा नहीं है तो हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक भी तुम्हारा नहीं हो सकता। अब सोच लो अनिल। अनिल मन ही मन सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं? अगर मैंने ये कहा कि हीरे जवाहरात मेरे हैं तो फिर ये हथियार भी मेरे ही माने जाएंगे और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। और अगर मैंने ये कहा कि ये हथियार मेरे नहीं है तो हीरे जवाहरात भी मेरे नहीं माने जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये सब इसी का है। देखो, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब मेरा नहीं है। ये सब जिम्मेदारी तो वंश की है, ये मेरी नहीं है। ये सब वंश देखेगा। मैं तो अपने घर को चला, मैंने खेत बेच दिया। अब इसमें से चाहे कुछ भी निकले, सबकी जिम्मेदारी वंश लेगा। मैं किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तो चला, मेरे पास तो 4 खेत और हैं। इतने से हीरे जवाहरात से मैं क्या करूंगा? तो ये बात तुम्हें पहले नहीं समझ आई थी? माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात भी थोड़ी सही थी। अगर सही थी तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हीरे जवाहरात तुम रख लेना। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अनिल वहां से तुरंत ही तेज रफ्तार में भाग जाता है। पिता और वंश उसे देखकर हंसते हैं तो मुखिया उनसे पूछते हैं, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? अब जब खेत से हथियार और बंदूक निकली है तो उनकी जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना। तब पिता मुखिया को समझाते हैं, मुखिया जी, ये कोई असली हथियार और बंदूकें नहीं है। ये हथियार और बंदूकें तो नकली है। मेरे कहने पर वंश ने संदूक में भरकर इन्हें यहाँ गाड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि अनिल कोई ना कोई चालाकी जरूर करेगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। माफ कीजिएगा इस चालाकी के लिए हमें, मुखिया जी। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये हीरे जवाहरात अनिल के साथ बांट लें। इससे आप दोनों में प्रेम और लगाव पहले की तरह ही बना रहेगा। मुखिया की बात मानकर वंश अनिल के घर पहुंचता है। अनिल, क्या हुआ? अब क्या लेने आए हो? अनिल, जो हीरे जवाहरात निकले थे उसमें से आधे हीरे जवाहरात मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वंश का ऐसा उदार मन देखकर अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वंश से माफी मांगने लगता है। इसके बाद अनिल और वंश में फिर से पहले जैसी दोस्ती बन जाती है।